तेजस्वी यादव इन दिनों मिथिलांचल दौरे पर है। तेजस्वी मिथिलांचल में दौरा करके अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी ने सबसे पहले मिथिलांचल ही क्यों चुना। मिथिलांचल की वो धरती जहां तेजस्वी यादव अगर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो कुर्सी के बेहद नजदीक पहुंच जाएंगे। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर के बाद दरभंगा और आसपास के इलाके तेजस्वी यादव गए और वहां अपनी पार्टी को कैसे मजबूती प्रदान की जा सके, पार्टी उन तमाम क्षेत्रों में कैसे मजबूत हो पाए, इसी की कवायद तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन मिथिलांचल वो हब क्यों बन गया है, मिथिलांचल तेजस्वी यादव के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है, तो हम आपको बताते चले कि एक दौर था जब राजद मिथिलांचल में अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव वो पकड़ खो दिए। मिथिलांचल की 20 सीटें और तेजस्वी यादव कुर्सी से बेहद दूर। मिथिलांचल की वो 20 सीटों ने मुख्य भूमिका निभाई और तेजस्वी यादव कुर्सी से दूर चले गए और उनके हाथ से कुर्सी छूट गई। इस बार तेजस्वी चाहते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव जब हो तो मिथिलांचल तेजस्वी यादव की पकड़ में रहे, आरजेडी की पकड़ मिथिलांचल में कमजोर ना हो, मजबूत हो। इस वजह से तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल चुना है। समस्तीपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद तेजस्वी यादव दरभंगा, मधुबनी, इन तमाम इलाकों में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और फीडबैक के आधार पर एक रणनीति तैयार की जा रही है और उसी रणनीति पर आरजेडी काम करके मिथिलांचल में अपनी पकड़ मजबूत बनाएगी। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो तेजस्वी यादव वहां बुरी तरीके से हारे थे। मिथिलांचल में तेजस्वी जितने सीट पर चुनाव लड़े उनमें से ज्यादातर सीटों पर तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ा है। बताते चले हम आपको कि विधानसभा चुनाव में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में राजद सिर्फ दरभंगा ग्रामीण सीट ही जीत पाई थी। यहां से राजद के पूर्व मंत्री ललित यादव ने विजय प्राप्त की थी। भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें दरभंगा से संजय सरावगी, हयाघट से रामचंद्र प्रसाद, केवटी से मुरारी मोहन और जाले से जीवेश मिश्रा विजयी रहे। जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी, बेनीपुर से विजय चौधरी, बहादुरपुर से मदन सहनी जीतने वालों में शामिल है। वीआईपी के स्वर्ण सिंह ने गौरा बादाम और अलीनगर से मिश्रीलाल यादव ने जीत दर्ज की थी। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी से राजद के समीर महासेठ और लौकहा से भारत भूषण ने जीत हासिल की। शेष 8 सीट एनडीए के नाम रही। इनमें जेडीयू के सुधांशु हरलाखी, मीना कुमार बाबू बरही से और शीला कुमारी फूलपरास से जीत दर्ज की। भाजपा को यहाँ 5 सीटों पर जीत मिली। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर, बिस्पी से हरिभूषण ठाकुर, राजनगर से रामप्रीत पासवान और झंझारपुर से नीतीश मिश्रा ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मिथिलांचल और वहां तेजस्वी यादव की पकड़ मजबूत रहे। जो 20 सीट तेजस्वी यादव गवा दिए थे, इस बार वैसा ना हो। इस बार तेजस्वी यादव को मिथिलांचल कुर्सी से दूर ना कर पाए और यही वजह है कि तेजस्वी ये चाहते हैं कि मिथिलांचल में उनकी पकड़ मजबूती से बनी रहे। तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल में बड़े बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि मिथिलांचल का विकास कैसे हो पाए। वहां पे फूड प्रोसेसिंग किए जाएंगे, मखाना, इसके अलावा जितने वहां पर फूड होते हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाएगी। और इन सब से परे तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल में ही इस बात का ऐलान किया है कि 200 यूनिट बिहार वालों को मुफ्त में दी जाएगी अगर तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन की सरकार बनती है। तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। कुछ ही दिन में पहले चरण की यात्रा समाप्त होगी और इस यात्रा का परिणाम क्या होगा, इस यात्रा का फायदा चुनाव में तेजस्वी यादव को कितना मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।